एक गांव में राम मिलन और उनकी पत्नी सविता अपने दो बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। राम मिलन अब 60 साल के ऊपर के हो चुके थे और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश थे। राम मिलन और राम मिलन की पत्नी दोनों अपने दो पोते और एक पोती के साथ हंसी खुशी मजाक करते और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते थे। लेकिन राम मिलन की दोनों बहुएं बड़ी ही झगड़ालू थीं। वो अपने सास ससुर की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती थीं। लेकिन ये बात राम मिलन और सविता अपने दोनों बेटों को इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि वो सोचते थे कि अगर बहुओं की बात बेटों को बताई तो घर में लड़ाई हो सकती है। एक दिन उनकी दोनों बहुएं और बच्चों ने खाना खा लिया था। अब राम मिलन और उनकी पत्नी अंदर कमरे में भूखे ही बैठे हुए थे। लेकिन जब उनका पोता उनके पास आया तो उसने अपने दादाजी से पूछ ही लिया कि दादाजी और दादी जी, आप दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया? तो उसके दादाजी ने अपने दुखी मन को छुपाते हुए कहा कि बेटा, तेरी दादी और मैंने तो पहले ही खाना खा लिया। जब तुम बाहर खेलने गए थे इतने में ही दूसरे कमरे से उसकी माँ आ जाती है और अपने सास ससुर से कहती है कि क्या भड़का रहे हो मेरे बेटे को? तुम दोनों को कुछ काम धाम तो है नहीं, बस यहीं पड़े रहते हो। ये नहीं कि जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ही काट लाएं। दुनिया भर के सास ससुर दिन भर इतना काम करते हैं मगर तुम दोनों हो कि यहीं पड़े रहते हो। बहू की बात सुनकर राम मिलन ने कहा कि बहू, तुम अपने सास ससुर से इस तरह बात करती हो? पूरे गांव में इस तरह किसी की भी बहू अपने सास ससुर से बात नहीं करती होगी। इतना सुनते ही राम मिलन की बहू और भी भड़क गई। अब तो उसने आसमान सर पर उठा लिया और सास ससुर से लड़ाई करते करते उसे दिन से रात हो गई। अब राम मिलन के बेटे भी अपने काम पर से घर आ गए थे। तभी उन्होंने भी घर में लड़ाई होते देख अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ? तो पत्नी ने 2 की 4 लगा दी। तभी दोनों बेटों ने गुस्से में अपने माता पिता को बहुत बुरा भला कहा। तभी राम मिलन ने भी अपने बेटों से कहा कि बेटा, तुझे पता नहीं है कि आज बहू ने हमें खाना भी नहीं दिया है और ये रोज़ ही हमसे कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहती ही रहती है। तभी इस बात पर उसकी बहू और चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, तुम सबको ही मैं बुरी लगती हूँ। ऐसा करती हूँ कि मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ। तो पत्नी का ऐसा ड्रामा देखकर दोनों बेटों ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, चलो, अगर तुम्हारी बहू ने तुम्हें एक दिन खाना नहीं भी दिया तो एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। तभी अपने बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही राम मिलन और उनकी पत्नी की आंखों में दर्द भरे आंसू आ गए और वो चुपचाप ही रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। अब राम मिलन और सविता बिल्कुल ही टूट चुके थे। अब तो दोनों बेटे रोज़ अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता को कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहते ही रहते थे। तभी एक दिन राम मिलन के बेटे और बहुओं ने रात में अपने पिता को दूर जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया। अगले दिन राम मिलन के बेटे ने अपने पिताजी से बड़े ही प्यार से कहा कि पिताजी, आज मैं आप दोनों को कहीं घुमाने लेकर चलूँगा। उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद राम मिलन का बेटा रात के समय कच्ची नींद में ही अपने माता पिता को उठाता है और अपने साथ बैलगाड़ी में बिठाकर गांव से दूर जंगल में ले जाता है।
कुछ देर बाद वो घर से बहुत दूर चले जाते हैं। अब एक अंधेरी गुफा सी आ जाती है तो उनका बेटा सोचता है कि मैं अपने माता पिता को यहीं छोड़ देता हूँ। यहाँ तो कई जंगली जानवर भी आते ही होंगे और वो कल तक इन्हें खाकर ख़त्म भी कर देगा। वो अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये बात सुनकर राम मिलन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब समझ जाते हैं, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। तभी वो दोनों वहीं एक जगह पर बैठ जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, जिंदा या मुर्दा। लेकिन उनके बेटे को अपने माता पिता को अकेले छोड़ने में जरा सी भी शर्म नहीं आ रही थी। अब उनका बेटा वापस अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो दरवाज़ा खोलते ही राम मिलन का बेटा देखता है कि उनका 10 साल का बेटा सामने खड़ा होता है। उसे देखकर राम मिलन का बेटा चौंक जाता है और अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तुम्हें कहाँ जाना है? तभी अपने बेटे की बात सुनकर राम मिलन का बेटा खड़े खड़े ही रोने लगता है। उस छोटे बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं तो यहाँ रात से ही बैठा हूँ और आपने जो किया मैंने वो सब देखा। अब मैं भी बड़ा होकर अपनी शादी अपनी मर्जी से करूँगा और जैसे आपने दादा दादी जी से झगड़ा किया, उन्हें उल्टा सीधा कहा, वैसे ही मैं भी आपसे खूब लड़ाई करूँगा और जैसे आपने माँ की कही बातों को मानकर दादा और दादी जी का अपमान किया है, ठीक वैसे ही मैं भी आपका भी अपमान करूँगा। और हाँ पिताजी, आप तो दादा और दादी को सिर्फ जंगल में ही छोड़कर आए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो आप दोनों को एक बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे खाई में धक्का दे दूँगा। हाँ पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह ही बनूँगा। आज जैसे आपने दादा और दादी जी के साथ किया है, ठीक वैसा ही कल मैं भी आपके साथ करूँगा। इतना कहकर राम मिलन जी का पोता अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर राम मिलन के बेटे के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। अब उसे अपनी छवि अपने खुद के बेटे में नज़र आ रही थी। तभी वो बिना रुके रोते हुए अपने माता पिता के पास उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां वो उन्हें मरने के लिए छोड़कर आया था। वहां पहुंचते ही वो अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और उसके माता पिता ने भी उसे माफ़ कर दिया। अब राम मिलन का बेटा अपने माता और पिता को बैलगाड़ी में बिठाकर वापस घर ले आता है और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ जीवन यापन करने लगता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इस बूढ़े माता पिता की दर्द भरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।